असी वाराणसी। वाराणसी क्या है? ये दो नदियां, एक वरुणा है एक असी है, और इन दोनों का संगम जो है भागीरथी में, गंगा में। इसीलिए आरती में आता है काशी में विश्वनाथ विराजे। किस काशी में विश्वनाथ विराजते? उस काशी में जिस काशी में असी और वरुणा नदी हो और इन दोनों का संगम गंगा भागीरथी में हो, उसके केंद्र में जो स्वयं उद्भव हुए हों वही विश्वनाथ है, वही स्वयंभू है और वही ज्योतिर्लिंग है। इसलिए प्रकार ये उत्तरकाशी जो है ये यहाँ के मुख्य अधिष्ठाता हैं, मुख्य प्रधान मंदिर हैं। इसी के नाम से यहाँ पर लोग आते हैं। विशेषता यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जितने भी सतयुग आया, द्वापर आया, त्रेता आया, कलयुग आ गया, साधना के लिए यहाँ पर आते हैं जितने भी ऋषि मुनि आए, इसीलिए इसको सिद्धपीठ भी कहा गया है। तथा और ये पूरे श्रावण का मास में जो है यहाँ पर अब नित्य जो है जलाभिषेक होता है। प्रातः 4 बजे से साय 8 बजे तक यहाँ पर जो नित्य जो पूजा पाठ, अभिषेक और हवन ये निरंतर पूरा श्रावण मास में चलता है। बाकी अन्य दिन तो चलता ही है। 2 कार्यक्रम विशेष यहाँ पर होते हैं। एक श्रावण का होता है जिसमें शिव पुराण की कथा होती है, एक महाशिवरात्रि के दिन होता है। महाशिवरात्रि का विशेष पर्व क्या है? महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पर विशेष कार्य जो है पुत्र कामना के लिए खड़ा देवा लेकर के माताएं यहाँ पर रहती हैं यहाँ पर, और 4 पहर पूजा होती है। यानी एक पहर जो है 2 घंटे का होता है, तो वो 10 उपप्रहर जो है 10 बजे प्रारंभ होता है। 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे, 4 बजे समापन होता है। और 10 बजे देवा उनके हाथ में रहता है और 4 बजे आरती के बाद जो है वो देवा उतार दिया जाता है। निश्चय ही उदाहरण है यहाँ पर लोग जो कामना आते हैं पुत्र कामना के लिए, वो जो साल भर के बाद जो है यहाँ पर भगवान जी को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर आते हैं। उनकी कृपा से जो है वो फलीभूत होते हैं। इस तरह से इस प्रकार से यहाँ पर कार्यक्रम तो और होते रहते हैं, सब कीर्तन वृतन होता है। लेकिन यहाँ पर जो है हमारे जो ऋषि मुनि साधना के लिए, तपस्या के लिए यहीं उत्तरकाशी में आए हैं। शिव जी तो सभी जगह व्याप्त हैं, कण कण में शंकर है, तो इतने दूर आने की आवश्यकता क्या है? क्यों? भगवान स्वयं उद्भव है यहाँ, स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के रूप में, ज्योतिर्मय स्वरूप यहाँ पर है। ये श्री यंत्र है ऊपर का, इसका आवाज, इसका एक वाइब्रेशन होता है ऊपर से, ये उसका एक वाइब्रेशन होता है। तो इसलिए लोग इसके इस धरती के अंदर, इसके अंदर एक कंपन होता है, उसके अंदर एक जो है ऊर्जा पैदा होती है, आध्यात्म ऊर्जा जिसे हम कहते हैं, वो आध्यात्म ऊर्जा लेकर के उसको जो माइक मन शांत के रूप में यहाँ प्रकट होता है। ऐसे करके इसका वर्णन है। जगज्जालपालं खचत्कण्ठमालं शरच्चन्द्रबालं महादैत्यकालं नभो नीलकायं दुरावारमायं सुपद्मासहायं भजेऽहं भजेऽहम् सदाम्बोधिवासं गलत्पुष्पहासं जगत्सन्निवासं शतादित्यभासं गदाचक्रशस्त्रं लसत्पीतवस्त्रं हसच्चारुवक्त्रं भजेऽहं भजेऽहम् रमाकण्ठहारं श्रुतिव्रातसारं जलान्तर्विहारं धराभारहारं चिदानन्दरूपं मनोव्यस्वरूपम् हि सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भोला शक्ति जगदम्बा मैया की जय। ये त्रिशूल जो आपको दिखाई दे रहा है, त्रिशूल का पौराणिक नाम है शक्ति माता। पौराणिक नाम जिनका वर्णन पुराणों में, शास्त्रों में होता है, पौराणिक नाम कहलाते हैं। स्कंद महापुराण में 18 पुराण हमारे
हिंदू सनातन धर्म में। और इसमें एक स्कंद महापुराण है। स्कंद महापुराण में भगवान विदत व्यास द्वारा लिखते हैं कि हजारों वर्ष पहले, आदि अनादि काल में, जिस समय हजारों वर्ष पहले देवासुर संग्राम हुआ था, देवता और असुरों का जिस समय आपस में युद्ध हुआ था, उस समय ये शक्ति रूपी त्रिशूल जो स्वर्ग लोक से प्रकट हुआ है, अवतरित हुआ है। और महिषासुर, बाणासुर जो राक्षस थे, इसी त्रिशूल से पतन हुआ है। और पतन होने के बाद शक्ति रूपी त्रिशूल यहाँ पे स्थिर होकर के ये आदि अनादि काल में भगवान शेषनाग के मध्य में विराजमान है। इस त्रिशूल की गहराई को खोदा गया, जांचा गया कई बार, आज तक इसकी गहराई का मालूम नहीं है। शास्त्रों के अनुसार पातालोक में भगवान जी शेषनाग जी विराजमान है और त्रिशूल का मूल भाग भगवान शेषनाग के सर तक समाया हुआ है। देव निर्मित और देव स्थापित देवताओं द्वारा इस त्रिशूल का निर्माण हुआ है और देवताओं द्वारा इस त्रिशूल की स्थापना की गई। पर देवताओं ने इस शक्ति रूपी त्रिशूल को किस धातु का, किस द्रव्य का, किस चीज का बनाया हुआ है, आज तक मालूम नहीं किस धातु का है, किस द्रव्य का है और किस चीज का बनाया हुआ है। ये गोला आकार दिखाई दे रहा है आपको, बाहर ये पीठ कलश टाइप का 13वीं शताब्दी का है, अष्ट धातु का है और देव निर्मित है। और त्रिशूल किस चीज का बनाया हुआ है ये अभी तक मालूम नहीं। और इतना अनंत विशाल वजनीय होने के त्रिशूल मात्र हम इसको आज भी एक उंगली से गिराते हैं, है क्यों हिलता है? देव निर्मित है, देव स्थापित है। और त्रिशूल का मूल भाग पाताल लोक में भगवान शेषनाग के सर में विराजमान होने के कारण शक्ति रूपी त्रिशूल संपन्न होता है और सारा त्रिशूल हिलता हुआ दिखाई देता है। मानव द्वारा जो भी स्तंभ बनाए जाते हैं, आज भी जो भी मानव द्वारा जो भी स्तंभ निर्मित होते हैं, बनाए जाते हैं, तो हिलते नहीं है। पोल इत्यादि जो भी बनाते हैं तो हिलते नहीं। पर ये त्रिशूल इतना अनंत विशाल वजनी होने पर मात्र इसको एक उंगली से हिलाएंगे तो आज भी हिलता हुआ दिखाई देता है। ऐसी इसकी मान्यता स्कंद महापुराण में केदार खंड में भगवान विदत व्यास द्वारा इसका उल्लेख किया गया। बोला आदिशक्ति जगदम्बा मैया की।